हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 6, 7 और 8। इसके पहले हमने 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज 6वें, 7वें और 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम रिमेनिंग जो एक क्वेश्चन बचा है 9th वाला, उसको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए आपका 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, देखिए क्या है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप बताइए जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ p और q इंटीजर्स हों और उसका कोई, यहाँ लिखा है देखिए, नो कॉमन फैक्टर्स, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अर्थात कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अर्थात प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। और देखिए आगे क्या कर रहा है कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये भी ध्यान देना है, ऐसे एग्जाम्पल्स को हमको लेना है। और क्या कह रहा है आगे, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये जो p बाई क्यू फॉर्म में हम लिखेंगे तो वहाँ जो q की वैल्यू होगी, जो हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे उसमें q की वैल्यू में क्या रिलेशन होगा उसको हमें बताना है। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, जहाँ p और q इंटीजर्स हों। और इस बात पर भी ध्यान देना है कि p और q का जो है कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, अर्थात ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं स्वेच्छा से, बट मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे पहला एग्जांपल्स लिया 2/5, तो इसमें देख रहे हैं ये p बाई क्यू फॉर्म में है, जहाँ 2 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो देखिए इसको हम जो है डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में जब चेंज करेंगे, यहाँ हम आपको रफ वर्क में बता देते हैं कि डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज होगा। जैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 लेंगे, फिर यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 5 4 जा 20 होता है, ये 0 आ गया। ये 0.4 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, 0.4। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, 11/4 ले लेते हैं। अब 11/4 का भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप करके देख लीजिएगा, वहीं आएगा। अब देखिए उसका ये होगा कि 2.75 होगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका 11/4 का। तो हम देख रहे हैं यहाँ 11 और 4 भी आपका जो है, देखिए इसमें कोई कॉमन केवल 1 है और कोई कॉमन नहीं है, और ये p बाई क्यू फॉर्म में भी है। अब देखिए हम तीसरा लेते हैं। अब 3 एग्जाम्पल लेकर आपको जो है समझाएंगे चीज़ें। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए 9/100 हम ले लिए। 9/100 भी सेम वैसे प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो 9/100 को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए क्या आ जाए, 0.09। आप जानते हैं कि जितने नंबर्स, जैसे डिनोमिनेटर में आपके 100 है तो यहाँ 2 अंक में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो p बाई क्यू फॉर्म में पहले तो है, देखिए तीनों एग्जाम्पल्स p बाई क्यू फॉर्म में, तो जहाँ q यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 100 है, तो हमें बताना है कि 5, 4, 100 में कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं, कोई प्रॉपर्टी बन रही है कि नहीं, उसे हमें बताना है। तो देखिए हम ध्यान से देखते हैं तो क्या हमें मिलता है कि यहाँ 2 और 5 का यूज हो रहा है। जैसे इसमें 5 है, इसमें 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसमें देखिए 2 और 5 इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्टार करके लिखिए। ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमसे स्किप हो गया था, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। क्या स्टार करके इसको लिखिए। इसका जो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, प्रॉपर्टी ये होगी, जैसे इफ़, मैं लिख दे रहा हूँ कि इफ़ q इक्वल टू 2 to the power a, मान लीजिए कोई नंबर है, उसके पावर जो भी आते रहेंगे वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे, 2 to the power a और 5 to the power b, इस फॉर्म का होना चाहिए। उसका डिनोमिनेटर, हम कोई भी नंबर्स लेंगे, रेशनल नंबर, उसका डिनोमिनेटर 2 to the power a मल्टीप्लाई 5 to the power b फॉर्म का होना चाहिए। देन p बाई क्यू इज अ
ये देखिए टर्मिनेटिंग होगा। देखिए जितने भी हम डेसिमल एक्सपेंशन इसके निकाले हैं सब टर्मिनेटिंग हो रहा है। वो हमसे कह भी रहा था क्वेश्चन में कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो लिख देंगे यहाँ P/Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपके दूसरे पार्ट का जो है हमने सॉल्यूशन दिया है। कह रहा है कि कैन यू गेस द व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि क्यू डिनोमिनेटर इक्वल टू क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 ए और बी के वैल्यू चेंज होते रहेंगे, वैसे नंबर हम जैसे लेंगे वैसे वैसे उसका नंबर चेंज होता रहेगा। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 6वां क्वेश्चन का सलूशन ये रहा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये कह रहा है कि हम 3 ऐसे नंबर्स लीजिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करें हम तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए और नॉन रिकरिंग, अर्थात वो रिपीट ना करें और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ऐसा एग्जाम्पल्स हमको लेना है स्वेच्छा से। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर 3 आपको बता दे रहे हैं। आप कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते ध्यान रहे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो देखिए हम आपको 3 एग्जाम्पल्स लेकर बताते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल्स क्या होगा आपका। पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स लेंगे हम। देखिए 0.10 100 100 140 ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग, यार रिपीट नहीं हो रहा है चीज़ें। जैसे वहाँ यहाँ 10 है, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 1000 आ गया, वहाँ यहाँ 10,000 आ गया। तो ये चीज़ें जो है रिपीट नहीं हो रही है। और ये ठीक है, ये पहला हो गया आपका एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ये पहला हुआ एग्जाम्पल्स आपका। अब दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए हम ले रहे हैं। दूसरा क्या होगा? 20 200 200 240 ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो पहले वाले में है। हम 2 एग्जाम्पल्स दिए, एक और एग्जाम्पल्स का राय लेने के लिए। तो मान लीजिए एक हम और ले लेते हैं। एक लेंगे तो क्या, जैसे 7 70 700 700 740। देखिए हम एक ही प्रकार के एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहे हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। नहीं तो एग्जाम्पल्स तो कुछ भी लिया जा सकता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स यहाँ हमसे पूछा है, हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, ये रहा आपके 7वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये 5/7 और 9/11 के जो बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए हमें जब बीच में ऐसे 2 नंबरों के बीच में हमको पूछे जो है इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें सॉल्व होंगी। तो देखिए हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। 5/7 पहले दिया है तो 5/7 को लिख। अब डेसिमल एक्सपेंशन हम डिवीज़न करके ही कर सकते हैं। तो यहाँ रफ वर्क में ये चीज़ें वहाँ आपको क्वेश्चन के आंसर में डायरेक्ट नहीं लिखनी है। ये रफ वर्क करके हम आपको बता रहे हैं। रफ वर्क आप भी कीजिएगा, एग्जाम में इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए रफ वर्क करते हैं। तो जब 7 का 5 से 5/7 करेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखिए 0 बढ़ाते हैं, फिर पॉइंट लेते हैं क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है। तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 7 के जो है टेबल में 50 कहाँ आता है? तो जो है 49 आता है। तो 49 तो 7 बार लेंगे, तो 7 टाइम्स लेंगे तो 49 आया। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 3 रिमेनिंग बचा। फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ जाएगा। अब 7 × 4 करेंगे 28 आएगा। 28 आया तो यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा, 2 आया। फिर 0, यहाँ पॉइंट लगाए तो 0 अपने आप आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ 2 टाइम्स जाएगा तो 14 हो गया, यहाँ 6 आया। अब देखिए 0, फिर यहाँ पॉइंट लगाए तो 0 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए 60 आया। तो 8 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है।
7 के टेबल में 8 टाइम्स करेंगे तो 56 आएगा। यहाँ 4 देखिए रिमेनिंग बचा, फिर 0 आपका आ जाएगा। फिर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, फिर 5 आ जाएगा आपका रिमेन। तो ये देख रहे हैं 5 फिर वापस आ गया। तो यहाँ ये चीज़ें रिपीट होंगी, तो हम यहीं पे इसको बार लगा देंगे, सारी चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ एक्सपेंशन लिख देते हैं हम। 5/7 का एक्सपेंशन क्या है, हमने यहाँ फाइंड किया है एक्सपेंशन। हालांकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको रफ वर्क में रहेगा। तो देखिए 0.714285 ये बार लगा दिए हम, ये इसका एक्सपेंशन हुआ। अब दूसरा देखिए 9/11 दिया है, तो 9/11 का भी ठीक इसी प्रकार करेंगे। तो 9/11 का भी हम यहाँ जो है एज अ रफ वर्क करके आपको दिखा देते हैं। तो 11 का 9 में जब यहाँ 0 लेंगे, यहाँ फिर पॉइंट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 आपका। 11 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा आपका। ठीक है, 88 आया तो यहाँ 2 बचा, 2 आपका रिमेनिंग। तो यहाँ पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा, तो 1 टाइम से यहाँ जाएगा, तो फिर से यहाँ 9 आ गया। तो देखिए 9 अब रिपीट करने लगा, तो यहाँ बार लगा देंगे दोनों पर। ठीक है, तो यहाँ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.81 बार। तो यहाँ हम दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिए। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 3 नंबर्स 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए हम स्वेच्छा से देख कर ही आपको 3 नंबर बता सकते हैं कि 3 नंबर इसके बीच में। जैसे हम मान लीजिए अगर हम कहें 5 और 9 के बीच में 3 नंबर बताइए, तो आप स्वेच्छा से बता सकते हैं कि 6, 7, 8 होगा। तो वैसे ही ठीक इसी प्रकार इसमें भी सेम वही अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखिए इसके बीच में नंबर्स क्या होंगे, हम आपको लिख देते हैं इसके बीच में नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए पहला क्या होगा, पहला लिखेंगे 0, ये देखिए 7 1 है, तो हम 7 2 ले लेंगे। इसके बीच में होना चाहिए 8 1 से, वो छोटा रहेगा। तो 0.772 0 7 2 0 0 7 2 000 ऐसे चीज़ें आती, क्योंकि पॉइंट के बाद आगे अंक ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए इसके बीच में ही आएगा। एक नंबर ये हो गया आपका। अब दूसरा देखिए नंबर 0.73 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, 1 से बड़ा है। इसमें देखिए 7 1 है, 7 2 लेंगे, 7 मान लीजिए 7 हम 5 ले लेते हैं, 7 5 0 7 5 0 0 7 5 0 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए तीसरा हम लेते हैं, तीसरा मान लीजिए 7 8 ले लिए, 0 7 8 0 0 7 8 0 तो ऐसे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये आपका 3 एग्जांपल्स हम दे दिए आपको इसके बीच का जो है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें जो है डिफरेंस इरेशनल नंबर जब बीच में पूछे, तो आप सबसे पहले उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे उन 2 नंबरों का, जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे। फिर उसमें आराम से स्वेच्छा से जो है उसका हम निकाल देंगे बीच का। ठीक है, तो ये आपके 8वें क्वेश्चन का सलूशन रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के 9th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 3-4 पार्ट हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।